हेलो। हेलो क्लास। अपना टॉपिक चल रहा है चैप्टर नंबर 5, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिसमें हमने पहले पढ़ा था मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मोटर डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। अपना टॉपिक अब चल रहा था पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है वो थी स्पाइनल से रिलेटेड, तीन थी अपने पास: लॉर्डोसिस, स्कॉलियोसिस एंड काइफोसिस। उसके बाद में फ्लैट फुट, बोलेक, नॉकनी, है ना। तो हम अभी चल रहे हैं स्कॉलियोसिस पे एंड आफ्टर दैट फ्लैट फुट पे। स्कॉलियोसिस स्पाइनल से रिलेटेड लास्ट थर्ड है। पहली थी हमने पढ़ी थी इसमें काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है, हमारा आर्च बनता है आगे की तरफ, बॉडी आगे की तरफ बैंड होती है। एंड सेकंड था हमारा लॉर्डोसिस, जिसमें बॉडी बैंड होती है पीछे की तरफ। अब बात करें हम थर्ड की, स्कॉलियोसिस। स्कॉलियोसिस में होता क्या है कि हमारी जो स्पाइनल होती है, स्पाइनल एस शेप में आ जाती है, या फिर राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव कर जाती है। इट मीन लाइक ए स्नैक मूव कर जाती है। ये हमारे स्पाइनल के अलग अलग एग्जाम्पल है स्कॉलियोसिस के। अब बात करें स्कॉलियोसिस होता क्यों है, क्या इसके कॉजेज है, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो एक तो होता है डिजीज इन द जॉइंट्स। अगर आपके जॉइंट्स में डिजीज होती है तो जिसकी वजह से होता क्या है, हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो प्रॉपर इसको कैरी नहीं कर पाती है, और ये एक साइड में मूव कर जाती है, बैंड कर जाती है। तो इसकी वजह से भी स्कॉलियोसिस हो सकता है। ठीक है। अब अगला अपना अंडर डेवलपमेंट लेग्स। अब अंडर डेवलपमेंट लेग्स की हम बात करें, जैसे कि लेग्स की अभी कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, चाहे छोटा बच्चा जिसकी बोन्स मसल्स मोर डेवलपमेंट इंप्रूव होता रहता है, एकदम से उसके ऊपर ये बीमारी हो सकती है कि उसमें क्या होता है कि लेग्स होते हैं वो अंडर डेवलपमेंट रहते हैं, वेट आ गया या फिर कोई बीमारी हो गई, डिजीज हो गई, जिसकी वजह से इसको स्पेलिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं रिकेट्स, जो कि हड्डियों की बीमारी होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। हड्डियां खोखली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, फिर वो बैंड हो जाती है इजीली स्मूथली। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है स्कॉलियोसिस की, रिकेट्स। हम बात करें कैरिंग हैवी लोड्स। अब हैवी लोड्स की वजह से क्या होगा, डेफिनेटली अगर किसी के ऊपर हम वेट रखेंगे, देखो या तो उसके ऊपर जो बीम्स होते हैं, लाइक हम बात करें नीचे की, हमारे जो लेग्स होते हैं, अगर उसमें कैपेबिलिटी होती है तो डेफिनेटली वो उसको कैरी कर लेगा। अगर लैग्स की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो डेफिनेटली जैसे वेट आएगा, तो या तो वो आगे बैंड होगा या पीछे या साइड में, राइट एंड लेफ्ट। डेफिनेटली अगर आगे बैंड होगा तो काइफोसिस हो रहा है, पीछे बैंड हो रहा है तो लॉर्डोसिस हो रहा है। अब अगर बॉडी का जो बैलेंस है वो राइट एंड लेफ्ट साइड हो रहा है तो हमें हो रहा है स्कॉलियोसिस, जिसकी वजह से बॉडी में एस शेप या सी शेप बनता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनहेल्दी कंडीशंस। अब अनहेल्दी कंडीशंस कैसी कैसी होती है, अनहेल्दी कंडीशन बहुत होती है। जैसे कि हम बात करें वेट कैरी करना, कई बार हम कहते हैं बकेट्स होती है हमारी, पानी की बकेट्स कैरी करते हैं। अगर हम दोनों हाथों में लेके चलेंगे तो हमारी बॉडी का बैलेंस प्रॉपर बन रहा है। अभी अनहेल्दी कंडीशन क्या हो गई, एक हाथ में बकेट लेके जा रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए बॉडी को अदर साइड मूव करते हैं, तो ये एस बनता है। ठीक है ना। अब इसी में अनहेल्दी कंडीशंस में और क्या आता है, जैसे कि बात करें ड्राइवर्स की, जो ऑटो ड्राइव करते हैं, वो क्या करते हैं, ज्यादा पैसेंजर बैठाने के लालच में या पैसे ज्यादा कमाने के लालच में ज्यादा सवारी बैठा लेते हैं। अब सपोज जैसे ऑटो की कैपेसिटी है 6%, ठीक है ना, तीन पीछे बैठा लिए, तीन आगे बैठा लिए। अब उसके बाद में वो क्या चाहते हैं कि वो एक या दो लोगों को और कैरी करते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा कराएंगे, कमा लेंगे ना भाई, पेट्रोल उसी में जल रहा है, उसी पेट्रोल में ज्यादा पैसा कमा लेंगे। उस पर्पज से वो क्या करते हैं, सपोज मूव कर जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, लाइक दैट। जैसे ड्राइव यहाँ पे बैठा है, उसकी स्टीयरिंग फिक्स है, उसके ब्रेक्स फिक्स है। अब जैसे वो सपोज दैट बैठा है, अब कोई पैसेंजर आएगा उसको बैठा लिया, अब एक और पैसेंजर आके उसको बैठाने के लिए क्या करेगा, जगह देनी पड़ेगी ना, तो जगह देकर वो मूव करेगा। अब मूव कर रहा है वो बॉडी को ओनली, बट उसका जो गियर है, ब्रेक है, एंड वो क्या है, फिक्स है। अब उसको चलाने के लिए उसको बैंड होना पड़ेगा। अब वो उनकी हैबिट में बन जाती है वो चीजें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में एस शेप बन जाता है, और बकेट या वेट को एक साइड से उठाने में सी शेप बनता है। वो राइट साइड भी बन सकता है और लेफ्ट साइड भी बन सकता है। तो ये कंडीशन होती है हमारे स्कॉलियोसिस की, अनहेल्दी कंडीशंस। ओके। अब बात करते हैं अनकंफर्टेबल डेस्क। हम जैसे कि डेस्क पे बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, अब वो फर्नीचर अगर अनकंफर्टेबल है जिसकी वजह से भी हमें पेन होता है, हम कंफर्टली बैठ नहीं पाते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं बार बार, तो ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से स्कॉलियोसिस हो जाता है ना। अगला पॉइंट हमारा मसल्स और नर्वस। एक्चुअली जो मसल्स और नर्वस होती है वो भी अगर अनकंफर्टेबल हो या पेन हो उनमें, या उनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो हमें स्कॉलियोसिस होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमारे थे कोजेस किसके, स्कॉलियोसिस के। अब हम बात करते हैं कि स्कॉलियोसिस के रेमेडीज क्या है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें करना क्या है भाई, एक्चुअली विटामिन डी के कैप्सूल्स लेने हैं, ठीक है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर नहीं हो, डॉक्टर से कंसल्ट करना है।
वेट को इजीली कैरी करना है, ज्यादा ओवर वेट हमें कैरी नहीं करना है, हमें हेल्दी कंडीशंस में ही वेट को कैरी करना है, कंफर्टेबल डेस्क को ही यूज करना है, मसल्स गेन करनी है, एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इसके अलावा जैसे कि हमें बॉडी को क्या करना है, मूव करना है, सूर्य नमस्कार करना है। ओके, बॉडी को पैरेलल बार पे राइट एंड लेफ्ट साइड स्विंग करना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वो बैंड हो गए वो बिल्कुल सही होंगे। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बॉडी को मूव करना है, बैंड करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, त्रिकोणासना करना है। इन चीजों से क्या होता है, हमारे स्कॉलरशिप में काफी स्कॉलरशिप में काफी हमें आसानी होती है, वो चीजें रिमूव होती है और हम इसको प्रॉपर करते हैं, क्योर करते हैं। तो ये तो तुम्हारा स्कॉलरशिप। अब हम बात करते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट होता क्या है, एक्चुअली जो फुट होता है हमारा, उसमें अगर आर्च जो बनता है, इट मीन नॉर्मल फुट, ये सही कंडीशन होती है। एक्चुअली अब ये जो पैर होता है जिसको हम हाथी पांव भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे पैर में आर्च नहीं बनता है, ये पूरा पूरा पैर बन जाता है, जिसको बोलते हैं हाथी पांव भी बोलते हैं, फ्लैट फुट। ये होता है अनहेल्दी। अगर आप आर्मी में जा रहे हो, ओके, या सिक्योरिटी लेवल में जा रहे हो, तो अगर आपका पैर फ्लैट फुट है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, ठीक है ना, मेडिकल में बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो कंडीशन होती है, ये हमारी हेल्दी कंडीशन होती है, नॉर्मल फिट होता है, जिसमें हमारा आर्च बनता है। अगर पैर में आर्च बन रहा है तो नॉर्मल फिट है, और अगर नहीं बन रहा तो फ्लैट फुट है। ओके, अब फ्लैट फुट की कोजेस क्या क्या है, किस वजह से हमें ये हो सकता है या होता है। वीक मसल्स, हमारी जो मसल्स होती है वो वीक होती है, तो जिसकी वजह से भी आर्च नहीं बनता है, हमारा पैर पूरा फ्लैट फुट हो जाता है। यहीं पे बात करें बॉडी वेट, अगर बॉडी वेट धीरे धीरे ज्यादा गेन कर लेते हैं, जैसे लाइक ओबेसिटी, हम बात करें मोटापा की, जैसे जैसे बच्चों का वेट बढ़ते जाता है, मोटापा बढ़ते जाता है, तो पूरा वेट क्या करेगा, पूरा फोर्स जा रहा है नीचे पैरों पे, लेग्स पे जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेग्स भी बैंड हो जाते हैं ना। और क्या होता है, हमारे जो पैरों का आर्च होता है वो रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहीं पे हम बात करें प्रॉपर शूज, जो हम शूज पहनते हैं उनमें अगर आर्च नहीं बना होता है, तो जिसकी वजह से डेफिनेटली हमारे पैर खराब हो जाते हैं, फ्लैट फुट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा प्रॉपर शूज पहनने चाहिए जिनमें आर्च बना हुआ हो, है ना। बात करें कैरिंग हैवी वेट, ज्यादा कैरी करने से हैवी वेट हमें फ्लैट फुट हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से हमें फ्लैट फुट हो सकता है। अब हम बात करते हैं रेमेडाइज की, ऐसी कौन कौन सी रेमेडाइज है जिसकी वजह से हम क्योर करेंगे फ्लैट फुट को। ऑब्वियसली भाई, हम मसल्स वीक है तो उसको उनको प्रॉपर करने के लिए विटामिन सी कैप्सूल लेंगे। ओके, डाइट प्रॉपर लेंगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेंगे, बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे, हेल्दी वेट रखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 18.4 टू 24.9 इज हेल्दी वेट, वो हम मेंटेन करेंगे। प्रॉपर शूज पहनेंगे जिसमें आर्च बना हो, हेल्दी वेट कैरी करेंगे, और वेट को भी नॉर्मल कंडीशन में कैरी करेंगे, ओवर वेट हम कभी कैरी नहीं करेंगे। और अगर फिर भी अगर फ्लैट फुट बन गया है, तो पैर पे लकड़ी का जो बेलन आता है बना हुआ, वो हम लोग रोल करेंगे, जिसकी वजह से आज फिर बनेगा, नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलेंगे, प्रॉपर शू पहनेंगे या जिनमें प्रॉपर वे में आर्च बना हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें फ्लैट फुट को हम क्योर करते हैं। तो ये कुछ कंडीशन थी सोलिसिस की एंड फ्लैट फुट की।